जय हिंद फ्रेंड्स। नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बारे में आज हम समझते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इसका यूज देखेंगे और कहाँ इसकी ज़रूरत है। हम रसायन विज्ञान से यानी कि केमिस्ट्री से लेकर के आए हैं एक टॉपिक जिसका विशेष महत्व है सॉल्यूशन बनाने में। तो कितने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमें बनाना है उसके लिए अति आवश्यक है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को आज हम लेकर के आए हैं फ्रेंड। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक नॉर्मलता। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई नॉर्मलता मतलब है क्या। तो नॉर्मलता एक यूनिट है। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज ए मेजरमेंट यूनिट ऑफ केमिकल कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। यानी कि किसी सॉल्यूशन में वो केमिकल की कितनी कंसंट्रेशन यानी कि उसकी सांद्रता कितनी है, ये बताने के लिए एक यूनिट है। ठीक है जी। और डिनोटेड बाय सिंबल एन, जिसको हम डिनोट करते हैं यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो कैपिटल एन है, इस एन से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम अभी इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम नॉर्मलिटी की यानी कि नॉर्मलता की। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोलूट प्रेजेंट या डिजॉल्व इन ए लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। यानी कि द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोलूट प्रेजेंट से डिजॉल्व इन ए लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात तो हिंदी में समझ देख लेते हैं, हिंदी में भी है। विलयन के 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। सीधी सी भाषा में हम बोल सकते हैं यानी कि 1 लीटर विलयन में किसी पदार्थ के यानी कि किसी रसायन के कितने ग्राम तुल्यांक उसमें घुले हुए हैं या ग्राम इक्विवेलेंट्स डिजॉल्व हैं 1 लीटर विलयन में। इस सीधी सी इसकी डेफिनेशन है। यानी कि द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोलूट प्रेजेंट डिजॉल्व इन ए लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अभी इसका क्या है जी, हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिप्रेजेंट हम एन से करते हैं। तो इसका जो ये है ग्राम सोलूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर में, और इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे रख देंगे हम इसका, तो हमें प्राप्त हो जाएगी नॉर्मेलिटी। फिर दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इन्वॉल्व इसमें मास का यूज हुआ है। तो नॉर्मेलिटी यूजिंग मास एंड इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें हमें क्या करना है, वेट ऑफ सोलूट, जो सोलूट है उसका वेट रखना है यहाँ पर, कितने ग्राम हमने लिया, और उसका इक्विवेलेंट वेट यहाँ नीचे रख देंगे। और फिर नीचे ही हमें रखना है वॉल्यूम, वो भी लीटर में ही रखेंगे हम। अब इसी में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोले तो एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, सवाल कह सकते हैं, एक क्वेश्चन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें दिया है, सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का एक क्या है भाई, एक एग्जाम्पल है। तो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए 310 ml NaOH solution made by dissolving 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। यानी कि इसने कहा एक हमारे पास 310 ml NaOH का सोल्यूशन है जिसमें NaOH के 0.4 ग्राम घुले हुए हैं। तो अब इसकी नॉर्मेलिटी हमें ज्ञात करनी है कि कितने नॉर्मेलिटी का है। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि अभी हम पीछे एक्सप्लेन कर रहे थे, जो ये था पिछली स्लाइड में, वेट ऑफ सोलूट, उसका वेट लेना है हमें और उसका इक्विवेलेंट वेट लेना है और ये वॉल्यूम लेना है। तो इसी से हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आएगा। सबसे पहले हमें क्या रखना है जी, हमें वेट रखना है। तो वेट है हमारा
जो दिया हुआ है वेट कितना दिया हुआ है, वेट दिया है 0.4, ग्राम में दिया है, ग्राम में रखेंगे। डिवाइड करना है हमें किससे, फिर डिवाइड के लिए उसने बोला था उसका इक्विवेलेंट वेट, तो NaOH है तो NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 40 है। तभी हम नीचे 40 रखेंगे, 40 फिर इंटू करेंगे, और फिर कहा था उसने कि लीटर में रखना है हमें कि कितना वॉल्यूम है उसका, तो ये 310 है, तो ये लीटर में तो है नहीं, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 0.31। जब हम इस सवाल को, यानी कि जो ये अब हमने फॉर्मूले में इसको रख दिया, पुट कर दी वैल्यूज, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से या कॉपी पेन से आप कर सकते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये आएगी 0.032। ठीक है जी, अर्थात हम क्या समझ में आई, जब यानी कि 4 ग्राम हमारा NaOH घुला हुआ है 310 ml में, तो उसकी जो सांद्रता है नॉर्मलिटी में वो इतनी निकल करके आएगी। सीधा सा हमें उसका वेट ऊपर रखना है 0.4, और जी उसका इक्विवेलेंट वेट रखना है, NaOH है तो NaOH का 40 होता है, और लीटर में रखना है हमें ये, तो इसको क्या करते हैं हम 310 ही रख देते हैं तो ऐसे, और इसको कन्वर्ट करने के लिए ऊपर रख देते हैं 1000। ठीक है जी, तो जैसे कि इसने इसको डिजोल्व कर दिया, तो इसे काटेंगे तो 2 डिजिट यहाँ पॉइंट लग जाएगा इसका। बात वही है जो भी मैंने पहले बताया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट फॉर नॉन नॉर्मलिटी सॉल्यूशन, यानी किसी ज्ञात सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हमें क्या करनी है, वे वेट कैलकुलेट करना है जिसकी नॉर्मलिटी हमें पता है, लेकिन उस केमिकल का यानी कि उस रसायन का कितने ग्राम वेट हमें लेना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट फॉर नॉन नॉर्मलिटी सॉल्यूशन, तो इसका एक मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला है हमारा, इसको जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। एक मास्टर फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। मास्टर फॉर्मूले को हमें क्या करना है, याद करना है, तो जो मास्टर फॉर्मूला है हमारा, मास्टर फॉर्मूला है ये, यानी कि EnV अपॉन 1000, EnV अपॉन 1000, जिसमें E यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, N है नॉर्मेलिटी, और V है वॉल्यूम इन ml, ml में रखना है हमें वॉल्यूम। ठीक है जी, इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ये मास्टर फॉर्मूला है। जब हमें कोई भी सॉल्यूशन बनाना है नॉर्मलिटी का, इतनी भी नॉर्मलिटी का हमें नॉर्मलिटी पता होगी और वॉल्यूम हमें पता होगा कि कितने ml बनाना है। मान लो हमें 0.1 का बनाना है, 0.1 N का, और कितना बनाना है भाई, हमें बनाना है जैसे 1 लीटर, तो इसको ml में लिखेंगे 1000 ml। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ हमें पता है, अब हमें कितना वेट लेना होगा उस केमिकल का, तो इस सूत्र से ये निकल करके आता है। फिर इसी में एक सवाल है, यानी कि इसको भी देख लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ NaOH फॉर 0.1 नॉर्मेलिटी इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि NaOH का हमें 500 ml का सोल्यूशन बनाना है जिसकी नॉर्मलिटी 0.1 रखनी है, तो उसके लिए हमें NaOH का कितना वेट लेना होगा, तो इसको हम फिर रखते हैं अपने उसी फॉर्मूले में जो भी हमने लास्ट स्लाइड में दिखाया था, यानी कि जो ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है, यानी कि ये मास्टर फॉर्मूला, इसकी सहायता से हम उस सवाल को करने वाले हैं, EnV अपॉन 1000। तो E यानी कि इक्विवेलेंट वेट कितना है जी, हमें पता है NaOH का 40, और फिर N कहा था उसने, N कितना है 0.1, और 500 ml हम बनाने वाले हैं,
और फिर था 1000। ठीक है जी। 500 इकन 500 और 500 दूनी 1000, 2 और 2 से डिवाइड करा 40 को तो आया 20। ठीक है जी। और जब 0.1 से गुना करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2। तो हमें अब क्या करना है, हमें 2 ग्राम NaOH लेकर के 500 ml में घोल देना है, तो जिसकी सांद्रता निकल कर आएगी 0.1 नॉर्मेलिटी। ठीक है जी। तो अभी देख एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या समझा आज और क्या देखा। तो सबसे पहले तो हम जाने के नॉर्मलिटी है क्या वास्तव में। तो नॉर्मलिटी एक यूनिट है जो केमिकल की सांद्रता बताती है किसी सॉल्यूशन में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम N से। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती हैं, ये बोलती है द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंस इन ए लीटर ऑफ वाटर या सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर विलियन में उस सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट्स हैं। ये सूत्र है इसका। ये वेट ऑफ सोल्यूट और इक्विवेलेंट वेट इनटू इस एक क्वेश्चन हमने हल करा था, ये इसका मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूले को याद रख लेना। जो मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। EnV अपॉन 1000। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, N है नॉर्मलिटी और V है वॉल्यूम इन ml। एक की प्रॉब्लम थी, यानी कि हमने इसको सॉल्यूशन, एक सवाल भी हमने इसी की मदद से सॉल्व करा है। तो इसी के तरह हम किसी भी सॉल्ट की सांद्रता नॉर्मलिटी में यदि हमें ज्ञात करनी है या कोई सॉल्यूशन हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं। ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, वे शेयर करें, वे हमें फीडबैक दें, ताकि हम आपको फिर से पुनः किसी और टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हों और शेयर करें। तो थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल लेंगे और कैसे निकालते हैं और मोलिकुलर वेट क्या होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जय हिंद फ्रेंड, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।